अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कुरेशिया की बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे दुपट्टे के ऊपर। और इसके लिए मैंने ये धागा लिया है, ये 100% नायलॉन धागा है। और ये धागा मोटा होता है, इसके हमें लेयर करके नहीं बनाना पड़ता। ये धागे को पैराशूट भी धागा बोलते हैं। इस तरह से देखिए, बहुत ही ये मज़बूत भी धागा होता है। तो इसके साथ आज हम लेस बनाएंगे। और इसमें मैंने इस तरह की बीड्स पिरोई है और जो है बेस में बना रही हूँ इस पर। यहाँ से मैंने बेस बनाना शुरू किया था सिंगल क्रोशिया से अटैच करके, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ पूरे दुपट्टे पे बेस बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमें यहाँ तक पहुँचाना है, बेस को पूरी करना है। तो 2 चेन लेते हुए बनाएंगे, इतनी दूर पे बनाना है। ये जो सिलाई हुई है ना, उसके नीचे से मैं बेस बना रही हूँ, ऊपर से नहीं कर रही हूँ, बल्कि यहाँ से देखिए पीछे की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पूरी सिलाई लेते हुए बेस बना रही हूँ इस तरह। कोने पे बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन करते हुए फिर उसी जगह पे बना लेंगे इस तरह। अब 2 चेन करते हुए इस तरफ बनाएंगे। तो चारों कोनों पे मैंने इसी तरह से बना लिया है। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे 2 चेन करते हुए यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। हमारी बेस तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया इसमें करके अब यहाँ पे हम 4 चेन करेंगे और नीडल पे 2 बार धागे को करके 1-2 स्पेस छोड़ के तीसरे में बनाएंगे। और 2-2 धागे से हमें बाहर आना है इस तरह से। अब 3 चेन करते हुए क्रॉस में 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह। अब 2 चेन और फिर नीडल पे 2 बार धागे को करके 2 छोड़ के तीसरे में उसी तरह से बनाएंगे। 2-2 धागे से बाहर करना है इस तरह। फिर 3 चेन और क्रॉस गैप में 5 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से। फिर 2 चेन, 2 बार धागे को लेके 2 छोड़ के तीसरे में फिर 3 चेन लेते हुए क्रॉस में 5 सिंगल क्रोशिया उसी तरह कर लेना है। इस तरह। फिर 2 चेन, नीडल पे 2 बार धागे को लेते हुए 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को बनाते जाना है।
इस तरह देखिए ये राउंड हम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद जो है मोतियों वाला राउंड हम बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स भी शेयर करती चलूँ ताकि आप ये डिज़ाइन आसानी से बना लें। जब आप ये डिज़ाइन बनाएं ना तो मोतियाँ पहले धागे में आप ना पिरोएं, जब मोती वाला राउंड बनाएं तभी पिरोएं। पहले बेस आप बना लें और फिर उसके बाद ये राउंड बना लें। जब मोतियों वाला राउंड आखिरी में बनाएं तभी मोतियों पिरोएं ना, तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो बार बार धागे से ऐसे मोतियों सरकाते रहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये जब दोनों राउंड बन जाएंगे तो फिर उसके बाद मोतियों का राउंड आप आसानी से बना लेंगे। बाद में मोती पिरोएंगे तो ज़्यादा बेहतर होएगा। ठीक है, तो ये मैं बनाते हुए यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर देखते हैं कोने पे कैसे हम सेट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह देखिए बनाते हुए कोने तक पहुँच गई हूँ। तो पूरे में जैसे दो दो गैप छोड़ती हुई ये बनाई हूँ ना, तो यहाँ पे आखिरी में भी 2 स्पेस छूटे हैं और कोने पे बना के ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। तो अगर आप में यहाँ पे अगर एक स्पेस आ रहे हैं, एक स्पेस छूट रहा है, तो आप एक स्पेस छोड़ते हुए भी बना सकते हैं ये कोने पे। और इस तरह बनाने के बाद अब कोने पे हमें फिर से एक बार और बना लेना है। 2 चेन करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया इसी कोने वाले स्पेस में बना लेंगे। 2 बार धागे को नीडल पे लेते हुए करना है। तीन चेन और सेम गैप में बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। इस तरह 5 बन गए। अब यहाँ पे 2 चेन करते हुए अब इस तरफ हम स्पेस छोड़ते हुए बनाएंगे। ये 2 स्पेस छोड़ के इसमें कर लेंगे इस तरह। फिर 3 चेन करते हुए उसी तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन, 2 छोड़ते हुए तीसरे में ट्रिपल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए तो कोने पे इस तरह बना लेना है। बस आप जैसे आप बनाते हुए जाएंगे ना, कोने पे आपके 1 2 जैसे यहाँ पे स्पेस छूटे हैं तो मुश्किल नहीं है। 1 2 के बजाय एक स्पेस भी अगर आपके छूट रहे हैं तो करते हुए कोने पे बना सकते हैं। बस कोने पे एक बार और इस तरह रिपीट कर दें। जैसे ये बनी है ना, तो कोने पे एक बार और इस तरह कर देंगे तो यहाँ पे कोने पे खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, अब पूरे पे इसी तरह 2 2 स्पेस छोड़ते हुए बनाना है हमें। तो मैं पूरे पे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर वाला राउंड कैसे हम बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह देखिए पूरे दुपट्टे पे बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। कोने कोने पे आपको इस तरह से कर लेना है जैसे कि मैंने पहले वाले कोने बताया था कि 2 स्पेस को यहाँ छोड़ते हुए बनाई थी ना। तो जब यहाँ पे पहुँची हूँ तो बस यहाँ पे हमारे पास एक ही स्पेस था, तो एक स्पेस को छोड़ते हुए देखिए यहाँ पे बना ली हूँ। और फिर उसके बाद जो है एक बार और इसी में बना ली हूँ। और फिर इस तरफ आके इस तरफ भी मैंने एक स्पेस को छोड़ के यहाँ पे बना लिया है। आप इस तरफ 2 स्पेस भी छोड़ सकते हैं, एक स्पेस भी छोड़ सकते हैं। बस कोने पे नज़दीक रहेगा तो खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह देखिए अब यहाँ पे हमें 2 चेन करके अब आखिरी में देखिए हमें कैसे करना है। यहाँ जो अटैच करी थी ना इसके ऊपर बना लेंगे। स्लिप स्टिच जहाँ बनाई थी वहीं पे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब 3 चेन लेते हुए उसी तरह हमें क्रॉस में 5 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये धागे को ऐसे अंदर कर लेंगे। इस तरह देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे हमें ऐसे स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। अब 2 चेन करते हुए यहाँ जो चेन वाला स्पेस है ना इसके अंदर हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। तो इस तरह से ये राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसके ऊपर हम मोतियों के साथ राउंड बनाएंगे। तो ये धागे को मैं कट कर देती हूँ पहले। अब 2 चेन करना है। 2 चेन करके अब हम बीड से लगाएंगे। 4 बीड से लगाएंगे इस तरह।
अब 3 चेन और ये बीड्स के दरमियान में बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया बना लें, लेकिन स्लिप स्टिच के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। फिर 3 चेन और इस बीड्स के दरमियान में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन, इस बीड्स के दरमियान में भी स्लिप स्टिच इस तरह देखिए बना लेना है। अब 2 चेन बना के और इस तरफ ये जो चेन का स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर 4 बीड्स उसी तरह लगाएंगे। फिर 3 चेन करते हुए बीड्स के दरमियान में स्लिप स्टिच। इस तरह से छोटा सा एक फ्लावर जैसा बन जाएगा ये। अब 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 बीड्स लगाते हुए अब 3 चेन लेते हुए बीड्स के दरमियान में स्लिप स्टिच करना है। दो चेन करते हुए इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इसके ऊपर इसी तरह से जो है हम बीड्स लगाते जाएंगे। ठीक है, तो पूरे दुपट्टे पे बस ऐसे ही बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पूरे दुपट्टे पे मैंने बना ली है डिज़ाइन। लाइट कलर के मोती से बना रही थी तो ये बीड्स कम हो गई तो मैंने डार्क मोती लगा के दुपट्टे को पूरा कर लिया है। और यहाँ पे देखिए आखिरी में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर ली हूँ। यहाँ पे ये मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच करके पीछे की तरफ धागे को फंसा दी हूँ। अब इस धागे को थोड़ा सा कट करके और इस लाइटर की मदद से हम थोड़ा सा इसे कर देंगे ताकि धागा खुले ना। ये धागा बहुत ही स्लिप होता है तो इस तरह कर दें आप ताकि खुले ना धागा। ठीक है, और कोनों पे भी इसी तरह से बना ली हूँ। तो हमारा दुपट्टा बन के तैयार है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी ये डिज़ाइन। अगर ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।